हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और फिर से हम आ गए हैं जो न्यू NCERT क्लास 8 के लिए जो बुक आया है मैथ का, वही क्वेश्चन से लेकर आए हैं। उसी बुक से प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली कितना लिए हैं? 2.1 से। प्रश्नावली कितना लिए हैं? 2.1 से। और वहां से क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन से 5 तक कर दिए थे। अब हम 6 से शुरू करेंगे। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जितना हो सके इस वीडियो में बने रहे आप शुरू से अंत तक, ताकि आपको यहाँ जितना भी सवाल बनाएंगे हम सभी सवाल आपको समझ में आएगा। और वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बनाते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें दिया हुआ है कितना? 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 प्लस के 7। तो इसको हल करेंगे। और हल करके पहले क्या करेंगे बच्चों? इसको लिख लेंगे कि 8x प्लस में 4 बराबर 3 × x - 1 प्लस के 7। उसके बाद बराबर यहाँ पर ये या का चिन्ह देंगे और आगे बढ़ेंगे कि 8x प्लस में 4 बराबर ये 3 से जो है x - 1 में गुना करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि आप 3 से x - 1 में क्या करना है? गुना करना है। तो 3 गुने x करेंगे तो 3x हो जाएगा। और प्लस माइनस जब गुना होगा तो माइनस होगा। प्लस माइनस जब गुना होगा तो माइनस होगा। और 3 इकाई 3 हो जाएगा। और प्लस 7 है तो प्लस 7 लिखेंगे। अब आगे बढ़िए और क्या कीजिएगा कि x वाला को x वाला के साथ ले आइए। एक्स वाला को एक्स वाला के साथ। जैसे भोज में जाते तो देखते हैं कि धोती वाला को धोती वाला के जोड़े बैठाएगा और छोटका लड़का सब छोटका लड़का जोड़े बैठता है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाला को एक्स वाला के जोड़े ले आएंगे और जो संख्या है, जो अचर संख्या है, उसको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, चलिए तो 8x लिख लेंगे। और उसके बाद जो 3x प्लस में है बराबर के बायां साइड आएगा दाहिना तरफ से, तो यह माइनस में हो जाएगा 3x। उसके बाद क्या करेंगे? यह 7 प्लस में और 3 माइनस में। बच्चों 7 जो है प्लस में और 3 माइनस में, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा। जब 7 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। और बराबर के बायां साइड में देखिएगा यह जो 4 है प्लस में, जब यह उठ करके इस तरफ आएगा तो माइनस में 4 होगा। कितना हो जाएगा? -4। तो -4 कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे और 8 गो x में से 3 गो x घटाइए। यानी कोई वस्तु आपके पास 8 गो है, उसी से 3 गो घटा दीजिए। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि आपके पास 8 गो आम है, आम, और उसमें से आप अगर 3 गो आम को खा जाते हैं तो 5 आम बचेगा। कितना बचेगा? 5। यानी 8 गो x में से 3x को घटा दीजिए तो 5x बचेगा बराबर 4 में से 4। मतलब 4 गो कोई वस्तु था और चारों ले लिया कोनो, तो आपके पास क्या बचा? 0 बचा। क्या बचा? 0। तो 4 में से 4 घटाइएगा तो क्या आएगा? 0। अब x बराबर करेंगे तो 0 के बाटा में यह 5 जो गुना में है बराबर किस तरफ आएगा? तो बाटा में आएगा। यानी x बराबर 0/5 का जो मान होगा 0/5 का 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। x के मान कितना आ गया? 0। x के मान कितना आ गया? 0। यानी 0 बटा कोई भी संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है? 0। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ। दिया हुआ है x बराबर 4 के बटा में 5 इंटू x प्लस 10। देखिए क्या प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 को बना रहे थे और x बराबर जो दिया हुआ है यहाँ पर 4/5 इंटू x प्लस 10। तो ये 4/5 से हम लोग x प्लस 10 में क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि कोष्टक से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या करते हैं? गुना। तो कीजिए 4 से x में गुना होगा तो x बराबर लिखेंगे 4 गुने x तो 4x। कितना होगा? 4x। और बाटा में 5, बाटा में 5। उसके बाद प्लस है तो प्लस 4 से इस मतलब 4/5 से 10 में गुना करके देखिए। तो अलग करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा 4/5 और गुने कितना? 10। तो 4/5 से 10 में गुना होगा तो ये 5 से 10 कट जाएगा। क्या मतलब है? 5 दूना 5 दूना। अभी 2 से 4 में गुना हुआ, 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 8। कितना लिखेंगे? 8। आगे आइए, ये 8 कैसे पता चला आपको? 8 कैसे पता चला?
5 से 10 कट गया 2 मरतबे, और 2 से गुना होगा 8 में, सॉरी 4 में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब x और ये जो 4x बटा में 5 है, 4x बटा में 5 वह बराबर किधर आएगा, तो माइनस होगा 4x बटा में 5, और बराबर में कितना 8 ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। अब आगे बढ़िएगा, इसको बटा में 1 लगाएंगे और 1 5 के लघुत्तम कितना लिखेंगे, देख पा रहे हैं 1 5 के लघुत्तम कितना होगा 5, और 1 से 5 कटेगा 5 मरतबे, 5 से गुना होगा x में, तो 5 1 माइनस 5 से 5 कटेगा कितने मरतबे 1 मरतबे, और 1 से गुना करोगे 4x में, तो 4x बराबर कितना 8। यहाँ आइएगा कि 8 के बटा में हम लोग क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, और 1 लगा के क्रॉस गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर गुना नहीं करेंगे, यहाँ तो 8 ये है। अब 5x में से जब 4x घटाएंगे तो बचेगा एगो x, और बाटा में 5 बराबर की 8, और इसको बाटा में गुना कर लेंगे, तो x से कहीं x और बराबर 5 8 40। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लेंगे, हम मिटा देते हैं इसको, थोड़ा देर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, 2x बाटा में 3 प्लस के 1 बराबर में है 7x, और बाटा में 15 प्लस में 3। क्या सवाल दिया हुआ है 8 नंबर में। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिएगा कि यह 2x बटा 3 और प्लस 1 बराबर में है 7x बटा 15 और प्लस के 3। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि x वाला को एक तरफ करेंगे, x वाले को क्या करेंगे एक तरफ करेंगे। तो यहाँ जो 2x बटा 3 देख रहे हैं, 2x बटा और जो 7x बटा 15, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, और 3 और 1 को एक तरफ कर लेंगे, हल हो जाएगा आसानी से। चलिए लिखिएगा पहले हल, और जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि 2x बटा में 3 प्लस के 1 बराबर 7x बटा में 15 प्लस के 3। पहले जो क्वेश्चन में था उसको लिख लिए। अब आइए आगे बढ़िएगा कि 2x बटा में 3 और 7x बटा जो 15 प्लस में बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा 7x बटा में 15, बराबर में 3 रहेगा, और यह जो 1 है इधर उठ के जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस है। कितना हो जाएगा, अब क्या कीजिए आप लोग 3 और 15 का लघुत्तम निकालिए, 3 और 15 का, तो 3 15 का लघुत्तम मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 15 ही होगा। कितना होगा 15। 3 से 15 काटिएगा 5 मरतबे, 5 से गुना होगा 2 में, तब 5 दूना के 10x, माइनस है तो 15 से 15 कटेगा 1 मरतबे, कितना मरतबे, और 1 से गुना करेंगे 7x में, तो 7x बराबर 3 में से 1 को घटा दीजिए, 3 में से 1 घटेगा तो 2। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर कितना है 10x और यहाँ पर कितना है 7x, तो 7 गो x में से 10 गो x में से 7x घटेगा, मतलब 10 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, और जो x लगा है तो 3x लिखेंगे, और बाटा में 15 बराबर कितना। अब आप लोग बताइए क्या ही बाटा में ऊपर नीचे कट सकता है कि नहीं कर सकता है, कट सकता है। 3 इकाई 3 अब 3 बचे के, इसको बाटा में 1 लगा के क्रॉस गुना करके देखिए आप, तो आंसर आएगा 1 से गुना होगा x में, तो 1 इकाई x आप 5 दूना के 10। तो x के मान आपके पास जो निकल के आया है वह कितना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा और आएगा भी। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा में 3 माइनस के y। देख लिए, यह जो दिया हुआ है 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस के कितना y। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों, इसको क्या करेंगे, इसमें भी y वाला कोई y वाला के साथ है, और बिना y वाला को बिना y वाला के, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे कितना 2y
और ये जो माइनस में y जब बराबर किधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा y, और बराबर जो 26/3 है वो बराबर के उस तरफ रहेगा, और यहाँ जो 5/3 है प्लस में वह दाहिना तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 5/3। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 2 गो y और 1 गो y दोनों जुटेगा, तो 2y और 3y जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बोलिए, यह हो जाएगा 3 गो y। कितना y होगा, अब 3 के लघुत्तम निकालिए तो कितना होगा, और 3 से 3 कटेगा एक मर्तबे, 1 से गुना कीजिएगा 26 में तो 26 होगा ना, क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 26 माइनस 3 से 3 कटेगा एक मर्तबे, 1 से गुना होगा 5 में तो। अब आइए 3y बराबर 26 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 21/3। अब काट दीजिए इसको, काटिएगा ना कितना से, ये ऊपर से ऊपर 1 में 1 लगेगा और 3 से 21 कट जाएगा, 3 सत्ते के 21, 3 सत्ते। अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो गुना करने कला जाइएगा, 1 में 1 है इसको हटा दीजिए, और क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ बराबर है, ऊपर से ऊपर 3 से 21 कट गया और y बराबर जो निकल के आ गया 7/3। ये आपका आंसर हो, कितना हो गया, ऊपर से ऊपर कटता है तो 3 से 21 काट दिए, 3 से 21 काट दिए, 7/3 आ गया। नीच का 3 से भी आप काट सकते थे, लेकिन फिर यह 3 है कहाँ था, बाटा में ही, कहाँ था, बाटा में, तो इस 3 से काट दिए और 7/3 जो है इसका आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, अंतिम प्रश्न जिसको हम बनाकर खत्म करेंगे, और आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं ताकि आप उतार लेंगे, नहीं तो वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं अब, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो क्वेश्चन संख्या 10 देखिएगा क्या है, 3m दिया, कितना दिया, 3m बराबर में 5m माइनस 8/5। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बात नहीं करें, शांति से सुने और समझे इसको। दिया है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, तो इसको हल कीजिए और लिखिएगा 3m बराबर के 5m माइनस 8/5। अभी क्या बोले आप लोग को कि भोज में जब होता है तो क्या होता है, रोटी वाला को रोटी वाला को, और छोटका लड़का से कलक लाइन में बैठ जा, जींस वाला के जींस वाला और जींस वाला के जोरे जींस वाला बैठाता है कि नहीं है, मतलब अपना जोरिया को मिला करके सब लोग बैठ करके करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, इसको एक स्टेप में, मतलब जो जतिया है, मतलब एम वाला सबको मिलाएंगे, तो ये 5m उठ करके इधर आएगा, पहले लिखेंगे 3m, और ये 5m प्लस में जब उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5m बराबर की इसी साइड है, और जो 8/5 है वो प्लस में कि माइनस में, माइनस में ना, तो इस साइड रहेगा तो माइनस में रहेगा कि प्लस में, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि बराबर के उसी साइड में है, तो माइनस यह 8/5। अब क्या कीजिए, 3 गो m में से 5 गो m घटाइए, मतलब 3 गो कोई वस्तु है उसमें से 5 को घटाइए, कितना बचेगा, -2m बचेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2m, माइनस में बराबर -8/5। अब आप लोग बताइएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 जो है यहाँ गुना में ऊपर, ये 2 से 8 कट जाएगा 4 मरतबे, और m का मान इसीलिए आ जाएगा कितना, 4/5। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं कि अभी 6 से लेकर के 10 तक जो सवाल बनाए हैं आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 8 क्लास के मैथ, 9 क्लास के मैथ या 10th क्लास के मैथ कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और सभी साथियों को भी आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।